समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी आज सहारनपुर में है और एक पीडीए का संवाद कार्यक्रम था, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, पीडीए को लेकर संवाद प्रोग्राम था, आप आए हैं पश्चिम यूपी के अंदर, तो क्या कुछ संदेश यहाँ से दिया गया है? हमने अपने तजुर्बे में देखा है कि पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें पीडीए और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ उसमें हमको बहुत बड़ी कामयाबी मिली। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और समाजवादी पार्टी एक तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के शक्ल में उभरी लोकसभा में। तो हम लोग की ये सोच है कि जो हमें कामयाबी मिली है पीडीए को लेके, इसको हम 2027 में भी हासिल करें। और पीडीए पे हर जगह हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ताकत भी दे रहे हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी संख्या है जिनको इनकी सही नुमाइंदगी नहीं मिलती है। तो हमारी कोशिश है कि इनको सही नुमाइंदगी दी जाए, इनको अपने साथ जोड़ा जाए और कामयाबी हासिल की जाए। सर, अभी आपने पीडीए की बात की है, गठबंधन के साथ मजबूती मिली है पीडीए को। अभी मैं कांग्रेस की एक बैठक से आ रहा हूँ, वहाँ पर सांसद थे इमरान मसूद, उन्होंने घोषणा कर दी है बिना किसी के 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी सहारनपुर जिले के अंदर। तो ये क्या लग रहा है कि ऐसा है कि ये ना उनका अधिकार है ना ये मेरा अधिकार है। ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और हमारे अध्यक्ष अखिलेश जी बैठ के तय करेंगे कि कितनी सीटें लड़नी और कैसे लड़नी है। और मेरे ख्याल में इमरान मसूद साहब के पास वो इख्तियार भी नहीं है कि वो 2 सीटों पे उम्मीदवार डिक्लेयर कर दें। मुझे तो लगता है कि 7 सीटों पे उनके पास उम्मीदवार भी नहीं है कि वो इस तरह कर दें। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। तो सर, आप ही की पार्टी के एमएलसी हैं शाहनवाज खान, उन्हें डिक्लेयर किया कि शाहनवाज खान को मैं देहात सीट से लड़ना चाह रहा हूँ। करें, डिक्लेयर करें। देखिए, अगर हम मिल के नहीं लड़ेंगे तो फायदा सिर्फ बीजेपी को होता है, और अगर मिल के हमें लड़ना है तो कई सीटों पे सबको कुर्बानियां देनी होंगी। और अगर आपकी सरकार बन जाती है तो सबके पास ताकत आ जाएगी, नहीं बनेगी तो फिर बीजेपी की हुकूमत रहेगी। सर, ये चीज बताइए कि जो अभी आपने मैं सुन रहा था आपकी तिरंगा यात्रा को लेकर, कहीं आपने कुछ ना कुछ कमेंट किया है सरकार के ऊपर? मैंने कहा कि तिरंगा यात्रा सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें एक एक रूलिंग पार्टी, एक एक ऑपोजिशन पार्टी का साथ है। तो आपको अगर निकालना है यात्रा, हर पार्टी की डेलीगेशन को लेके चलते यात्रा में। हिंदुस्तान में एक मैसेज जाता है एकता का। डोनाल्ड ट्रंप ने जो मध्यस्थता की थी उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ट्रंप साहब मेरी नजरों में कुछ जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। कितनी बातें क्या होती हैं उसमें मैं तो ना शामिल हूँ, ना मुझे उसकी इंफॉर्मेशन है। मगर हाँ, ये जरूर हुआ है कि जब उन्होंने सीज फायर अनाउंस किया उसके फौरन बाद हो गया सीज फायर, तो उनकी बात में कुछ सच्चाई थी कि उन्होंने दबाव डाला, उन्होंने जोर डाला। मगर मुझे वो वक्त भी याद आता है, आप तो पता नहीं उस वक्त पैदा हुए थे या नहीं पैदा हुए थे, जब बांग्लादेश से हमारी लड़ाई लड़ी हुई थी और इंदिरा गांधी मरूमा हमारी प्रधानमंत्री थी। उस वक्त भी अमेरिका सरकार, निक्सन साहब ने बहुत उन पर जोर डाला, मगर वो उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वो गई और उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद किया। तो ये तो लीडर पर डिपेंड करता है। उनमें बहुत मजबूती थी इंदिरा जी में। हो सकता है मोदी जी किसी उनकी बात में आ गए हो, मैं उसको नहीं कह सकता। चलिए ठीक है सर। इकबाल शेरवानी जी सहारनपुर में थे और पीडीए का संवाद कार्यक्रम था और यहाँ पर उन्होंने जो गठबंधन को लेकर जो चीजें चल रही थी उसको क्लियर किया है। साथ ही साथ जिस तरह से सहारनपुर में इमरान मसूद लगातार 7 सीटों पर जो चुनाव लड़ाने की बात कह रहे हैं, तो एक बड़ा बयान इकबाल शेरवानी का आया है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि इमरान मसूद के पास तो इन 7 सीटों पर शायद उम्मीदवार ही नहीं है। तो बड़ा बयान है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से सहारनपुर में लगातार राजनीति जो है वो इमरान मसूद के बयानों से गरमाई है। और उस पर जब हमने तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं इकबाल शेरवानी, उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये इमरान मसूद भले ही घोषणा कर दे, लेकिन उनके इख्तियार के अंदर ये सब चीजें नहीं है। जो कुछ तय होगा वो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो करेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तय करेंगे। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH